तो ये आपका अध्याय 6 का आंसर है। और आज से पहले हमने अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 तक के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हमारे चैनल पे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हो, देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको नहीं मिलता है तो थोड़ा आपको नीचे जाना है, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ उसको आप देख सकते हो। या फिर हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर हमने 5 वीडियो डाल दिए हैं, 1 से लेकर 5 अध्याय तक का। और ये 6ठा वीडियो जिसमें हम आपको पार्ट 6 का बताएंगे, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, प्रश्न बैंक का फुल सोल्यूशन आपको बता रहे हैं, कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का फुल सोल्यूशन आज के वीडियो में आपको बताना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और ये फुल सोल्यूशन है दोस्तों, आप देख सकते हो, ये हमारे पास PDF है। यदि आपको ये PDF चाहिए तो वीडियो के कमेंट में करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम आपको ये PDF प्रोवाइड करवा देंगे। और यदि आपको और भी किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो उस सब्जेक्ट का नाम जरूर से जरूर लिखना, और क्या चाहिए आपको, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन चाहिए या फिर PDF चाहिए या प्रश्न बैंक का सोल्यूशन चाहिए, जो भी आपको चाहिए वीडियो के कमेंट में लिखना, हम आपको जरूर से जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये आपका अध्याय 6, और आज के इस वीडियो में हम आपको अध्याय 6 का फुल सोल्यूशन बताने वाले प्रश्न बैंक का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रिक्त स्थान है, आपके सामने कुछ रिक्त स्थान है। अध्याय 6 के रिक्त स्थान आपको बताए थे। तो सबसे पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता एवं विक्रेता खालिस्तान क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता विक्रेता की संख्या कैसे होती है, तो इसमें आ जाएगा अधिक संख्या में। यहाँ पर आएगा आपका अधिक संख्या में, अधिक संख्या में। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव मतलब आपका जो है सही विकल्प में भी आ सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता एवं विक्रेता की संख्या कैसी होती है, तो आपको लिख देना अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक संख्या में। यहाँ पर आ जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता एवं विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं। नेक्स्ट है आपका समरूप वस्तु का उत्पादन खालिस्तान बाजार की विशेषता है। तो ये किसका है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। यहाँ पर आपका आ जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है, पूर्ण प्रतियोगिता। यहाँ पर समरूप वस्तुओं का उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। तो दूसरे वाले में आपका आ जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता। यहाँ पर आपका खालिस्तान बाजार में फर्म और उद्योग में अंतर नहीं होता, दोनों एक ही होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक अधिकार बाजार में। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एक अधिकार बाजार में फर्म और उद्योग में अंतर नहीं होता। फर्म और उद्योग दोनों एक ही होते हैं, किसमें, एक अधिकार बाजार में दोनों एक ही होते हैं। तो एक अधिकार बाजार में फर्म और उद्योग पर जो है अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट है खालिस्तान बाजार में विज्ञापन लागत कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर है चौथे का अल्पाधिकार बाजार में। यहाँ पर आपका आ जाएगा अल्पाधिकार बाजार, यहाँ पे आपका लिखा हुआ था, यहाँ पर खालिस्तान में आ जाएगा अल्पाधिकार बाजार में विज्ञापन लागतें कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा होती है। विज्ञापन लागत कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा होती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। ARMR औसत सीमांत आगम, यहाँ पर इसका खालिस्तान में आ जाए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता। ये किसकी विशेषता है, ये वाली विशेषता जो आप देख रहे हो किसकी विशेषता है, ये है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। यहाँ पे आपको एक वाक्य में आंसर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें आ जाएगा किस बाजार में विक्रय लागत का अभाव पाया जाता है। विक्रय लागत का अभाव किस बाजार में पाया जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, मतलब सही विकल्प में भी आ सकते हैं। किस बाजार में उपभोक्ता को पूरे बाजार में वस्तु विशेष की कीमत की जानकारी होती है। मतलब पूरे बाजार में वस्तु विशेष की जानकारी होती है, किसको, पूर्ण प्रतियोगिता में। मतलब किस बाजार में उपभोक्ता को पूरे बाजार में वस्तु विशेष की कीमत की जानकारी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। नेक्स्ट है आपका AR बराबर MR बराबर MC, किस बाजार की विशेषता। तो ये भी किसकी विशेषता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की ये विशेषता है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता लिखी है, तो आपको ये लिख के आना है AR बराबर MR बराबर MC। यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, तो इनका भी आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या आशय है। आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या आशय है, तो इसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना। हम आपको आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वीडियो को आप रोक सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसका राइट आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की दो विशेषताएं लिखिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की दो विशेषताएं निम्नलिखित
है। पहला, क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता एवं विक्रेता बड़ी संख्या में होते हैं। तो हमने अभी देखा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता एवं विक्रेता की संख्या यहाँ पर देख सकते हो अधिक संख्या में होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अधिक संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं। तो यदि आपने ऑब्जेक्टिव मतलब इस तरह से याद किया कि आपको जो है क्वेश्चन भी एग्जाम में बनाकर लिख कर आ सकते हो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव याद था आपको, तो आप लिख सकते थे कि क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अधिक होती है और 1 पॉइंट आपको मिल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्रेता एवं विक्रेता की संख्या अधिक होती है। उत्पत्ति के साधन में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। उत्पत्ति के साधन में क्या पाया जाता है? पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, कौन सा बाजार में दोस्तों? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। बाजार मांग वक्र किसे कहते हैं? यहाँ पर आपको देखना, बाजार मांग वक्र किसे कहते हैं? मांग वक्र जो है बाजार मांग वक्र किसे कहते हैं? तो बाजार मांग अनुसूची का बिंदु रेखीय प्रदर्शन बाजार मांग वक्र कहलाता है। कौन सा? बाजार मांग अनुसूची का बिंदु रेखीय प्रदर्शन बाजार मांग अनुसूची का बिंदु रेखीय प्रदर्शन क्या कहलाता है? बाजार मांग वक्र कहलाता है। एक बार और पढ़िए दोस्तों, बाजार मांग अनुसूची का बिंदु रेखीय प्रदर्शन क्या कहलाता है? बाजार मांग वक्र कहलाता है। सीमांत संप्राप्ति से क्या आशय है आपका? सीमांत संप्राप्ति से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे आपका है प्रश्न क्रमांक 4, सीमांत संप्राप्ति किसे कहते हैं? आपका है सीमांत संप्राप्ति किसे कहते हैं? तो आपको अच्छे से याद करना है, वीडियो को अच्छे से देख लेना, तो आपको इसमें याद हो जाएगा कि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई, जैसे उत्पादन किया उसकी अतिरिक्त इकाई उसको बेचने से, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है, जो लागत लगाई है उसमें वृद्धि होती है। उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। यहाँ पर फिर पढ़िए, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। कुल संप्राप्ति किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा है सीमांत संप्राप्ति किसे कहते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? सीमांत संप्राप्ति किसे कहते हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं कुल संप्राप्ति किसे कहते हैं। तो यहाँ पर है, एक फर्म को अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचने पर, अपने उत्पादन, जैसे कोई फर्म है और वो अपने एक जो है निश्चित मात्रा को अपने उत्पादन की, जैसे उसने किसी वस्तु को उत्पादन किया और उस वस्तु की कोई निश्चित मात्रा, एक फर्म को अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचने से जो कुल धनराशि प्राप्त होती है उसे संप्राप्ति कहते हैं। किसे संप्राप्ति कहते हैं दोस्तों? जैसे यदि कोई फर्म है, यहाँ पर एक फर्म है और उसने कुल उत्पादन किया 12, तो इसकी एक मात्रा उसने बेच दी, मतलब उसकी कोई मात्रा उसने बेच दी, तो वो मात्रा जो बेची उसने उससे जो प्राप्त हुआ, मतलब कोई धनराशि ली होगी मात्रा के बदले में, तो वो जो धनराशि ली वो संप्राप्ति कहलाती है। कौन सी संप्राप्ति कहलाती है? कौन सा दोस्तों? कुल धनराशि जो प्राप्त होती है उसे संप्राप्ति कहते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया सीमांत संप्राप्ति से क्या आशय, कुल संप्राप्ति से क्या आशय। तो ये दो आपके क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। औसत संप्राप्ति से क्या आशय? तीसरा आपका आता है औसत संप्राप्ति, जो कुल संप्राप्ति, और यहाँ पर आप देख सकते हो सीमांत संप्राप्ति, और यहाँ पर आ गया औसत संप्राप्ति से क्या आशय है? यदि वस्तु की बिक्री से प्राप्त कुल रकम में बेची गई इकाई से भाग दिया जाए तो भागफल औसत संप्राप्ति कहलाता है। यदि वस्तु की बिक्री से प्राप्त रकम, जैसे कोई वस्तु बेची है उससे प्राप्त हुई कोई रकम, जैसे कुछ पैसे आपको मिले, यदि कोई सी वस्तु है, कोई उत्पादन है, यदि कोई सी वस्तु और उसको बेची और उससे प्राप्त हुई कोई सी रकम है, कुल रकम, यहाँ पर आप देख सकते हो कुल रकम में बेची गई इकाई से भाग दिया जाता है। जैसे कोई वस्तु बेची उससे प्राप्त हुई, उसमें किससे दिया जाता है? यहाँ पर बेची गई इकाई से भाग दिया जाता है, तो भागफल औसत संप्राप्ति कहलाता है। जो भागफल आपको मिलता है वो औसत संप्राप्ति कहलाता है। यहाँ पर देख लेते हैं अल्प अधिकार किसे कहते हैं। यहाँ पर अल्प अधिकार किसे कहते हैं? यहाँ पर अभी हमने पढ़ा अल्प अधिकार बाजार। तो यहाँ पर अल्प अधिकार शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण, जो कि ग्रीक भाषा के शब्दों में क्या कहलाता है दोस्तों? ओलिजी पोलेन से मिलकर बना है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ओलिजी का अर्थ है थोड़ी पा अल्प, पोलिन का अर्थ है बेचना। इस प्रकार अल्पाधिकार वह बाजार संरचना है जहाँ केवल थोड़े से विक्रेता समरूप उत्पादन बेचते हैं या उत्पादन विभेद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विअधिकार किसे कहते हैं? द्विअधिकार किसे कहते हैं? जब बाजार में किसी वस्तु के केवल 2 ही विक्रेता पाए जाते हैं, किसी वस्तु के 2 विक्रेता पाए जाते हैं, इससे विक्रेता नहीं होते, कोई बाजार है उसमें किसी वस्तु का 2 विक्रेता होता है, तब उसे द्विअधिकार बाजार कहते हैं। तथा लगभग एक जैसी वस्तुओं का ही उत्पादन करते हैं, एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। कोई बाजार है उसमें सिर्फ 2 व्यापार हैं जो उत्पादन करते हैं, तो
दोस्तों आप देख सकते हैं तथा एक जैसी वस्तुओं का ही उत्पादन करते हैं। अल्प अधिकार की विशेषताएं लिखिए। अल्प अधिकार बाजार की आपको विशेषता लिखनी है। तो यहाँ पर अल्प अधिकार में कुछ ही फर्में अस्तित्व में होती हैं। अल्प अधिकार बाजार की विशेषता निम्नलिखित है, इसमें कुछ ही फर्में अस्तित्व में होती हैं। उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश पर रहते हैं। उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश पर अवरोध रहते हैं। तो ये हो गया आपका अध्याय 6 कंप्लीट। और आने वाले अध्याय में आप देख सकते हो व्यष्टि अर्थशास्त्र भाग 2 हम पढ़ने वाले हैं। और ये आपकी जो PDF हमारे पास है, तो यदि आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हम आपको एक PDF प्रोवाइड करवा देंगे। इससे पहले अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 तक के आपने प्रश्न बैंक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी दे देंगे और साथ ही टेलीग्राम चैनल के भी लिंक दे देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अध्याय 7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।